हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नए दिन के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मेरे साथ वीडियो में मेरी प्यारी सी गुड़िया बैठी है जिसका नाम है साधिका। बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही सुशील मेरी कन्या है। तो आप देखो, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का अनुभव मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। इसे अनुभव बोल लो या फिर कुछ गपशप बोल लो। जो मैं आज बात करने वाली हूँ अपने हाथों की लकीरों पर, अपने संघर्षों पर और आप सबके हाथों की लकीरों पर। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं ये पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ। लेकिन जो मैं अनुभव करती हूँ वो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ अपने वीडियो के तहत। तो फ्रेंड, जब मैं आज सुबह अपनी बेटी की मसाज करी थी, इसकी मसाज, साधिका की मसाज, तो जब मैं इसके हाथों पे मसाज कर रही थी तो यू कैन सी मुझे क्या दिखा, इसके हाथों की लकीरें। ये देखो, आप इसके हाथ में लकीरें देख सकते हो। इसके हाथ में सिर्फ 3 लकीरें हैं। और अब मेरे हाथों की लकीरें देखो। आपको मेरे हाथ में जो है बहुत सारी लकीरें दिख रही होंगी। और ये जो लकीरें हैं, मैं आज इसी पर बात करने वाली हूँ कि क्या जो भी बोलते हैं कि हमारे हाथ दिखाओ और हमारा जो किस्मत होता है वो हमारी हाथों की लकीरें बयां करती है, हमारी किस्मत की लकीरें बयां करती है। जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, ये सब पूरा निर्धारित होता है। इस पर जब हम एक आध चीज देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वास्तव में जो है जीवन कुछ नहीं है और कुछ है भी, कुछ नहीं भी है। शून्य है, जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि शून्य है जीवन। और वास्तव में क्या हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, हमारा जो जीवन है, वो कैद है कि नहीं है। तो जब आप अपने आप से सवाल करते हो, अपने आप से क्वेरीज अगर आप करते हो, तो आप पाओगे कि आपके मन में, आपके जीवन में बहुत सारे सवाल जो है पैदा हो जाते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढते रहते हैं। तो मैंने भी आज उसी सवाल का जवाब ढूंढा, क्या मेरे हाथों की लकीरें मेरी बेटी की हाथों की लकीरों से कैसे अलग है। तो दोस्तों, मुझे इसका एक उत्तर मिला कि जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है और हम संघर्ष करते रहते हैं, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, उसकी हाथों की लकीरें शायद मेरे हाथों की लकीरों की जैसे थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी होती है और बहुत ज्यादा लकीरें होती है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड का हाथ देखा, मैं एक पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी। तो फिर मैंने देखा कि उनके हाथों की लकीरों में भी सिर्फ 3 लाइंस थी। और उसी प्रकार मेरी बेटी की हाथ की लकीरों में भी सिर्फ 3 लाइन है। और शक्ति का हाथ मैंने देखा तो उसकी हाथ की लकीरों अभी क्योंकि वो भी छोटी है, 2 साल की, तो उसमें भी 2-3-4 लाइंस थी। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद हम जो भी कर्म करते हैं और कर्म करते रहते हैं, शायद उसके बावजूद हमारी हाथों की लकीरें फील होती हैं। ये सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल ने जो कहा, मेरे दिमाग ने जो कहा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा ही लगा। क्योंकि जब आप खुद के बारे में पढ़ते हो और खुद की जर्नी को आप देखते हो कि आपकी जर्नी कैसी रही, उस अकॉर्डिंग मैंने अपने हाथों की लकीरों से अपने आप का जीवन जो है तुलना करा। तो मैंने पाया कि शायद मेरे संघर्षों से ही मेरे हाथों की लकीरें भरी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे हाथों की लकीरें जो है वो फिल होती हैं। और इस चीज को मैं जो है तब देखूंगी जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी हाथों की लकीरें जो है वो फुल फिल हो जाएगी। तो तब मैं आप लोगों से एक और वीडियो साझा करूंगी। तो अभी मेरा अनुभव ये था। और जिंदगी जो है हमारे हाथों पर ही हमारी निर्भर होती है, ऐसा कई बार आपने सुना होगा। और हमारे जो ज्ञानी, वैज्ञानिक, विद्वान जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि कर्म करो और कर्म पर ही हमारे जो जीवन होता है वो निर्धारित होता है। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। जो लोग बोलते हैं कि जीवन जो है वो आज में है, इस शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगी कि आज में जीवन कैसे है। ये मैं अपने बच्चों पे मैं उदाहरण देना चाहूंगी या किसी के भी बच्चों पे मैं उदाहरण देना चाहूंगी। अगर आज आप पेरेंट्स हैं और आप न्यूबॉर्न के पेरेंट्स हैं, तो हम जो कर्म करते हैं, अब आप बच्चे पालने को भी एक कर्म समझिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है, ये बच्चा दिया है और इसको पालना हमारा कर्म है।
हम उसको कैसे पालते हैं ये हमारा कर्म है, और फल जो है हमें भगवान देगा। अगर हम अपने बच्चों को समय देते हैं, अगर हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, जब वो टमी में होते हैं तो उनको जो है गर्भ में जब होते हैं तो उनको हम अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, खुश रहते हैं, तो एक जो है जो हमें फल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक अच्छा फल मिलेगा, एक ज्ञानी फल मिलेगा, जैसे कि सभी विद्वान बोलते हैं। तो शायद यही कर्म है कि हम कर्म क्या करें। बच्चा पालना भी एक कर्म है, हम उस चीज से मुकर नहीं सकते हैं। और ये मोह है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन कर्म क्या है, मुझे इसे पालना है, भगवान ने मुझे दिया है, ये कर्म है। और मैं उसे कैसे पालती हूँ, आप उसे कैसे पालते हो, वो आपका कर्म है। और उसका जो फल है वो कौन देगा, भगवान देगा। तो यही कर्म है। और रही बात किस्मत की, तो किस्मत हम कैसे बनाते हैं, किस्मत हम ऐसे बनाते हैं कि माना हम आज अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे माहौल में हम उसे रख रहे हैं, और अच्छी संगत हम उसे दे रहे हैं, अच्छे से उसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उसकी किस्मत क्या है, वो खुद ही निखर कर आएगा, है ना। और दूसरी तरफ एक पेरेंट्स है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है और उसे गाली ग्लोज ये सब कर रहा है, रोज ड्रिंक करके उसके सामने आ रहे, तो वो क्या सीखेगा, वो भी वही चीजें सीखेगा। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चा जो है, बच्चे की सर्वप्रथम जो शिक्षा होती है वो परिवार से होती है, वो परिवार से सीखता है। तो जैसा उसका आप माहौल दोगे तो वो वैसा ही सीखेगा। तो यही था मेरा आज का अनुभव। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरी बेटी जो है मेरी गोद में बैठी है, ये देखो, सुन रही है कि मेरी मम्मा क्या बोल रही है। शक्ति अभी सोई है। तो बस आज का वीडियो मैं इतना ही रखूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले कि मैं एक और नई वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ।